आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदारती उम्मीदवारों की मुहिम उरूज पर। टीडीपी, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस का तजब्जुब बरकरार। प्रणब मुखर्जी सदारती इंतखाब में कामयाबी के लिए पुरुमीद। यूपीए के सदारती उम्मीदवार का दौरा हैदराबाद। प्रणब मुखर्जी के रवाना होते ही जुबली हॉल की छत पर आतिशज़दगी का वाकया। कुछ देर के लिए सनसनी, कोई नुकसान नहीं। और ओपन स्कूल सोसाइटी के तहत 10वीं जमात और इंटरमीडिएट के नतायज जारी। 10वीं का 63 और इंटरमीडिएट का 58% नतीजा। और अब खबरें तफसील से। सदारती इंतखाबात के लिए प्रणब मुखर्जी और पीए सांगमा ने अपनी अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। एक तरफ बाज जमातों ने यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी की तायद का ऐलान किया है और बाजों ने बीजेपी के तायदी आजाद उम्मीदवार पीए सांगमा की हिमायत का फैसला किया है। बाज ऐसी जमातें हैं जो अब तक कोई फैसला नहीं कर पाई हैं। इन जमातों में रियासत की 3 जमातें टीडीपी, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस शामिल है। इन तीनों जमातों के लिए फैसला करना इतना आसान नहीं है क्योंकि सेक्युलर इमेज उन्हें बीजेपी के तायदी उम्मीदवार की हिमायत से रोक रहा है। बीजेपी की खुर्बत ने माजी में जिस तरह तेलुगुदेशम को नुकसान पहुंचाया है, तेलुगुदेशम इस तजुर्बे को दोहराना नहीं चाहती, तो वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस भी तेलुगुदेशम के नक्शे कदम पर चलकर अपना सियासी कैरियर खराब करना नहीं चाहती। दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार की तायद करना भी उनके सियासी एजेंडे के खिलाफ है क्योंकि इन जमातों ने कांग्रेस की मुखालिफत करते हुए वोट बटोरे हैं। इन हालात में दोनों सदारती उम्मीदवारों की नजर इन्हीं जमातों की तरफ है। यूपीए के सदारती उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि इस महीने मुनक़िद होने वाले इंतखाब में इनकी उम्मीदवारी की तायद करें। प्रणब मुखर्जी इतवार को सुबह हैदराबाद पहुंचे और जुबली हॉल में मुनक़िदा सीएलपी इजलास में शिरकत की, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वो यहां सियासत करने के लिए नहीं आए हैं और ना ही वो अब कांग्रेसी हैं। उन्होंने अरकान मुखन्नना से खिताब करते हुए कहा कि उनकी 36 साला सियासी जिंदगी के बारे में अवाम अच्छी तरह वाकिफ हैं और अब वो अपने पेशरो शख्सियतों के नक्शे कदम पर चलते हुए इस बावकार ओहदे के विखार में मजीद इजाफा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने रियासती वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की क़यादत की सताइश की और कहा कि उन्होंने रियासत को बेहतर नज़्म व नस्क फराहम किया है। वजीर आला ने भी इजलास से खिताब करते हुए सीएलपी कायदीन को रायदही में हिस्सा लेने की तरगीब दी और मशवरा दिया कि उनका एक वोट भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। इस मौके पर रियासत में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने तमाम अरकान मुखन्नना से कहा कि वो 2 दिन पहले से शहर में मौजूद रहें ताकि रायदही के दिन किसी की भी गैर हाजिरी न हो। इजलास की कार्रवाई प्रदेश कांग्रेस के सदर बी सत्यनारायण ने चलाई। इसी दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 अरकान असेंबली ने प्रणब मुखर्जी से होटल ताज कृष्णा में मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा कादरी, मुमताज अहमद खान, विरासत रसूल खान, अफसर खान और अहमद बलाला शामिल थे। उन्होंने पार्टी की जानिब से प्रणब मुखर्जी की उम्मीदवारी की तायद का तयखुन दिया, जिस पर यूपीए के सदारती उम्मीदवार ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इज़हार तशक्कुर किया। मजलिस के अरकान ने बादअज़ां मरकजी वजीर गुलाम नबी आज़ाद और वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से भी मुलाकात की है। बाद में मीडिया से बात करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सदर जमहूरियत का ओहदा एक बावकार ओहदा है और इसमें बिला मुकाबला इंतखाब की रिवायत रही है। अगर इस बार ऐसा ही होता तो इससे जमहूरियत का विखार भी बढ़ जाता। बहरहाल यूपीए की हलीफ जमातों के अलावा एनडीए की बाज़ जमातों ने भी इनकी तायद का ऐलान किया है, जिससे इनके इंतखाब का रास्ता हमवार हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी ने तायद का ऐलान करने वाली एनडीए की हलीफ जमातों से भी इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने उनके हरीफ उम्मीदवार सांगमा के हालिया बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि सदारती इंतखाबात में भी कभी करिश्मा नहीं होता, इसीलिए करिश्मों की उम्मीद रखना फजूल है। उन्होंने मुख्तलिफ सवालों का जवाब देते हुए बताया है कि जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात का उन्होंने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। प्रणब मुखर्जी ने बताया कि उनकी इंतखाबी मुहिम 15 जुलाई तक जारी रहेगी।
and after that I will go back. I have the intention of visiting as many state capitals as possible, and I have started from yesterday and I would like to carry it on till 15th of July. Now I leave the floor to you. Please be a little louder. MIM is they are our allies. Naturally, I will have interaction with them. You know, I have taken that position that this election is fought, as I mentioned, on the basis of the Electoral College. Electoral College is constituted by the elected representatives of the State Assembly and the members of the Parliament. जुबली हॉल में प्रणब मुखर्जी के प्रोग्राम के फौरी बाद अचानक जुबली हॉल की छत से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। देखते ही देखते ये धुआं इमारत के अहाते में फैल गया। इस वक्त सदारत उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी वहां से रवाना हो चुके थे, जबकि कई वुज़रा और अरकान असेंबली वहीं मौजूद थे। तमाम ने बाहर आकर धुएं का नजारा किया। जुबली हॉल की बरखी मुनक़द कर दी गई और अंदर की खालिनों को निकाल दिया गया। 10 मिनट के अंदर अंदर 5 फायर इंजन वहां पहुंच गए। बताया जाता है कि एसी यूनिट में शॉर्ट सर्किट की वजह से छत पर चिंगारियां उठने लगी और वहां मौजूद थर्माकोल और डामर के पर्दे को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से आग लग गई। फायर इंजनों ने आग पर काबू पा लिया। वजीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू, कुलीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी और दीगर कायदीन ने आग बुझाने के कामों का जायजा लिया। आग पर फौरी काबू पाने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। तमाम कायदीन ने चैन की सांस ली। ताहम वजीर उमूर मुखन्ना ने कहा कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाएगी। అక్కడ ఓన్లీ ఏసీ ప్లాంట్ యూనిట్లో చిన్న స్పార్క్ వల్ల టార్పోలిన్ అదే టార్ఫెల్ షీట్ ఉండే, అదేవిధంగా థర్మోకోల్ ఉండే, విచ్ ఆర్ ఫైర్ని ఈజీగా ఆకట్టుకునేది, దానివల్ల పొగలు ఎక్కువ వచ్చినాయి। इतना बड़ा प्रोग्राम है, सुपरवाइजर की नाकामी समझ ली जाएगी। जिसका भी नाकामी हो, गवर्नमेंट डेफिनेटली इसके ऊपर विचार करेगी। यूपी के सदारत उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के हैदराबाद पहुंचने पर एमआरपीएस के कारकुनों ने एहतजाज किया। सदर कांग्रेस बोस्ता सत्यनारायण के अलावा दूसरे कांग्रेसी लीडरों ने उनका बेगमपेट एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। पुलिस ने एहतजाजी एमआरपीएस के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर इब्तिदाई तालीम शैला जन्नात ने आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी के तहत मुनक़दा 10वीं और इंटरमीडिएट इम्तिहान के नताइज का ऐलान किया। 10वीं का नतीजा 63.29% और इंटरमीडिएट का 57.9% रहा। लड़कियों ने लड़कों पर अपनी सबक़त बरकरार रखी है। इस मौके पर वज़ीर इब्तिदाई तालीम ने बताया कि 10वीं और इंटरमीडिएट के बाद वोकेशनल कोर्सेज के इम्तिहानात भी मुनक़द किए जाएंगे। यूनिफॉर्म्स और निसाबी किताबों की इजराई में ताखिर के मौजू पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की मनसूबाबंदी में कोई खामी नहीं है। अगस्त तक तमाम निसाबी किताबें जारी कर दी जाएंगी। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी से मुतालिक एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। RTI एक्ट पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम हाल रुकावटों को दूर करने के मकसद से कमेटी तश्कील दी गई है। 4TV के नुमाइंदे ने जब पुराने शहर के सरकारी स्कूलों और बिलखुसूस उर्दू मीडियम के स्कूलों में निसाबी किताबों की अदम इजराई के बारे में कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि इस सिलसिले में इतवार की शाम को ही वो ओहदेदारों से बात करके इक़दाम करेंगे। 10-15 రోజుల్లోనే శాంక్షన్ ఇస్తానని స్పష్టంగా చెప్పి సిద్ధంగా ఉన్నారు। చూస్తారు కదా, కొద్దిగా వెయిట్ అండ్ సీ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ ఓన్లీ। లోపం ఏం లేదు, ఇంప్లిమెంటేషన్లో ప్రాబ్లం వచ్చి ప్లానింగ్ చాలా ముందుగా ప్లాన్ చేసాం అసలుకి, బట్ అవి జూన్కి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మన పైన।
तेलुगुदेशम रुकन असम्बली शिवा प्रसाद ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत आंध्र प्रदेश किसानों के मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने पार्टी दफ्तर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रियासत में मानसून की आमद के बावजूद आज किसान परेशान है। हुकूमत के पास ना ही कोई प्लान है और ना ही हुकूमत उनकी मदद के लिए कोई इकदाम कर रही है। रुकन असम्बली ने कहा कि खरीफ एक्शन प्लान का भी हुकूमत इस्तेमाल नहीं कर रही है, हालांकि किसानों के लिए सहूलत बख्श होता है। हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए शिवा प्रसाद ने कहा कि ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को खुली छूट दे दी गई है, जिसकी वजह से आज किसान परेशान हैं। रियासत में बास किसान ऐसे हैं जिनके पास खाद खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। हुकूमत को चाहिए कि बैंकों के जरिए किसानों को कर्ज दिलवाएं और जिलेवारी सतह पर किसानों के साथ मीटिंग्स मुनक्किद करें। हज कमेटी ने दूसरा तरबियती हज कैंप मुनक्किद किया, जिसमें शहर के अलावा अजला के आज़मीन ने शिरकत की। इस कैंप में मुफ्ती इनामुल हक ने मनासिक हज की तफसीलात बयान की और मुफ्ती तजम्मुल हुसैन ने दुआ की। इस मौके पर चेयरमैन हज कमेटी सैयद खलील अहमद के अलावा अरकान असम्बली भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए रुकन हज कमेटी महमूद हुसैन ने कहा कि हज कमेटी की जानिब से इजाफी कोटे के लिए नुमाइंदगी की जा रही है। उम्मीद है कि मरकजी हज कमेटी रियासती आज़मीन के लिए इजाफी कोटा फराहम करेगी। खबरों का सफर आगे भी जारी है। लौट आते हैं इस ब्रेक के बाद।